देखिए, कभी कभी पार्टी में आना और कभी कभी पार्टी से जाना, ये दोनों भी नुकसानदेह होता है। लेकिन ऐसे में क्या विनोद मिश्रा, क्योंकि हमारे सामने विनोद मिश्रा जी हैं और हम इनसे जानते हैं, ये बीजेपी में रहे, बीजेपी से सारी तैयारी भी कर रहे थे, अचानक से राजद में आए, राजद का दामन थामे, चुनावी मैदान में कूद पड़े, क्योंकि राजद ने अपना प्रत्याशी बना दिया। तो ऐसे में क्योंकि इनके लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि कल तक बीजेपी के थे और बीजेपी के विचारधारा को लोगों तक बता रहे थे, समझा रहे थे। अचानक से ये राजद में आते हैं, वो भी टिकट लेकर, और फिर वहां से राजद के विचारधारा को लेकर के आम लोगों के बीच में जाते हैं। तो ये जो उहापोह की जो स्थिति बनी विनोद मिश्रा जी के लिए या फिर आम जनता के लिए, खास करके कहा जाए तो बुद्धिजीवी समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए, क्योंकि ब्राह्मण समाज के लोग भी कसमे पड़ गए कि वही कल तक हमें कुछ और बता रहे थे, आज कुछ और बता रहे हैं। और यही नतीजा रहा कि विनोद मिश्रा जी बहुत ही कम अंतर से 2020 का विधानसभा चुनाव हार गए, अन्यथा आज वो विधायक होती। अगर इनके समाज के लोग भी अगर थोड़ा सा साथ दे दिया होता तो ये आज अलीनगर विधानसभा के विधायक होते। क्या लग रहा है, एक बयान अभी तेजी से वायरल हो रहा है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने एक जगह तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि वैसे प्रत्याशी जो कम अंतर से चुनाव हारे थे 2020 में, तो हमारी निगाह जो है उन पे बनी हुई है। दूसरी तरफ कहते हैं कि वैसे प्रत्याशी पे भी हमारी निगाह है जो सिर्फ टिकट के लिए हैं। पार्टी कार्यकर्ता का जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें उनकी क्या कुछ भूमिका है, उनकी लापरवाही भी उन्हें कहीं ना कहीं टिकट के रेस से दूर कर देगी। तो क्या मानते हैं आप? पहले तो आप पार्टी जहां थे और वहां से राजद में आए, अब क्या लग रहा है कि पहले जो हम बीजेपी में थे और अब राजद में आए हैं, तो दोनों का अंतर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सबसे तो पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आपका स्वागत है और आपके साथ साथ हमारे सभी सम्मानित लोग जो इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, सारे के सारे लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आपने एक साथ कई प्रश्न पूछ दिया। सबसे पहले आपने भाजपा की बात की, तो देखिए, भाजपा से जो हम आए थे, सबसे पहले तो इसको जानना होगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि ये एकाएक भाजपा क्यों छोड़ दिए। देखिए, भाजपा की सेवा हम निष्ठा के साथ कर रहे थे और भाजपा में हमारा बहुत महत्व था, सम्मान था, नीचे से ऊपर तक, प्रदेश स्तर तक तो हमको लगता था कि बड़े से बड़े नेता हृदय से हमको सम्मान देते थे और उनके हृदय में मेरे लिए एक अलग जगह था। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं कुछ नहीं। अब सवाल उठता है कि हमने भाजपा क्यों छोड़ दिया। देखिए, हम भाजपा में 2010 में भी दावेदारी पेश किए थे, 2015 में भी दावेदारी पेश किए थे और 2020 में भी दावेदारी पेश किए। 2010 में मुझे इसलिए कष्ट नहीं हुआ कि सीट जेडीयू का हो गया, गौराबोराम भी जेडीयू का हुआ और अलीनगर भी जेडीयू का हुआ। गौराबोराम से डॉक्टर इजहार अहमद चुनाव लड़े थे और 2010 में अलीनगर से स्वर्गीय प्रभाकर चौधरी जी लड़े थे। तो हमको कष्ट नहीं हुआ। जो अलायंस में ऐसा होता है कि चला जाता है, जो पार्टनर पार्टियां होती है उसमें सीट चला जाता है, तो कोई बात नहीं है। हम निष्ठापूर्वक सेवा करते रहे। 2015 ईस्वी में भी मुझे कष्ट नहीं हुआ जब टिकट हमको नहीं मिला, इसलिए कि पार्टी अलीनगर से हमको टिकट दे रही थी। सच्चाई है ये कि पार्टी हमको अलीनगर से टिकट दे रही थी।
लेकिन हमारा जो पुराना घनश्यामपुर विधानसभा था, जिसका 80% पार्ट गोराबोराम में चला गया, और 80 ईस्वी से राजनीति लगातार करते रहने के चलते, या फिर आवासीय विद्यालय रुचिघाट, आवासीय विद्यालय पाली चलाने के क्रम में जो मेरा संबंध किरतपुर प्रखंड से रहा, गोराबोराम प्रखंड से रहा, उस सुदूर देहाती क्षेत्र से रहा, उसके चलते मुझे गोराबोराम क्षेत्र से बहुत अधिक आकर्षण था। और हम 2015 ईस्वी में हर हाल में गोराबोराम विधानसभा से टिकट लेना चाहते थे। उस समय में यहाँ सांसद कीर्ति आजाद जी हुआ करते थे। उनसे हमारी बहस हुई, मैंने उन्हें संतुष्ट कर दिया कि नहीं, मेरे लिए सबसे उचित और पार्टी के लिए भी सबसे उचित होगा गोराबोराम से ही मुझे चुनाव लड़ाना। उस समय में एक समीकरण बना, और समीकरण के तहत ये सीट 2015 ईस्वी में आप जानते हैं कि उस समय में मिश्री लाल जी भाजपा में नहीं थे। भाजपा में उनको लाने वाले कीर्ति आजाद जी हैं, और कीर्ति आजाद जी हमको स्वयं इस मामले में इन्वॉल्व किया। उन्होंने कहा कि मिश्री लाल जी को लाइए, उनको अलीनगर से लड़ाया जाएगा। मिश्री लाल जी का भी टिकट तय हो गया, उनको सिंबल मिल गया, और मेरा भी लगभग गोराबोराम से तय था। लेकिन अंतिम समय में मेरा दुर्भाग्य रहा कि वो लोजपा का सीट बन गया। संजोग से हमको 2015 में भी टिकट नहीं मिला, मुझे मलाल नहीं हुआ, पार्टी की सेवा में अनवरत करता रहा। 2020 ईस्वी में हम अलीनगर विधानसभा से हमने देखा कि नहीं, अब तो 2015 में तो मिश्री लाल जी लड़ गए थे, वो हार गए थे, और काफी अंतराल से वो हारे थे चुनाव। यहां लगभग 13-14 हजार वोट से हारे थे चुनाव। वैसी स्थिति में अलीनगर से 2020 ईस्वी में हम प्रत्याशी बनना चाहे, नीचे से ऊपर तक पार्टी के सभी लोगों ने बिल्कुल मेरे तर्क को स्वीकार किया, और अंत तक ये स्थिति हुई जो लगभग ये तय हो गया जो नहीं, अलीनगर से विनोद मिश्रा को ही लड़ाया जाएगा। हम ये भी नहीं चाहते थे कि मिश्री लाल जी नहीं लड़े, क्योंकि खाली था, क्योंकि यदुवंशी समाज के लिए सीट था, अशोक यादव जी वहां से लड़ा करते थे, और उनका गृह क्षेत्र था। तो यही समीकरण था कि यहां अलीनगर में 62,000 ब्राह्मणों का वोट है, सबसे अधिक वोट आप जानते होंगे डाटा को कि अलीनगर विधानसभा में सबसे अधिक वोट ब्राह्मण समाज का है। तो वैसी स्थिति में हमारी प्रबल दावेदारी थी, और उसको कई लोगों ने स्वीकार भी किया, और अंत तक हुआ जो नहीं, विनोद जी को ही टिकट मिलेगा। लेकिन हम उस रेस से कट गए, सीट भी वीआईपी में चला गया। वीआईपी में जाने के बाद भी तय हुआ कि भाजपा का ही कैंडिडेट होगा, उसमें भी हमने प्रयास किया। लेकिन हमको एक चीज का बहुत कष्ट हुआ, सारे लोग सुने इस बात को, मैं सत्य ये बयान दे रहा हूं कि मुझे जब पार्टी के कुछ, अब उन लोगों का नाम लेना उचित नहीं है, जब पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने कहा कि अलीनगर का सीट ब्राह्मणों के लिए नहीं है, इसलिए आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप ब्राह्मण है इसलिए आपको टिकट नहीं मिलेगा, मुझे ये बात बहुत खला। मुझे अगर टिकट नहीं मिलता, सीधे ये कहा जाता कि आप इस बार रुक जाइए, आप पार्टी की सेवा कीजिए, पार्टी में आपको सम्मान मिलेगा, वक्त आने पर आपका निश्चित रूप से हम लोग ख्याल रखेंगे, तो हमें कोई गम नहीं होता। लेकिन ये कह देना कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए आपको टिकट नहीं मिलेगा, वो सीट ब्राह्मणों को वहां से नहीं लड़ाया जाएगा, ये चीज हमको बहुत खला। और देखिए, एक जगह आप देखिए, भाजपा हमको टिकट नहीं देती है ये कह करके जो आप ब्राह्मण है इसीलिए आपको वहां से टिकट नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि पूरे जिला में उस समय तक आप जान लीजिए कि मिथिला में अगर, मिथिलांचल में अगर, और खास करके दरभंगा में अगर ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलेगा और सभी पार्टियां नहीं देगी, तो फिर कहां ब्राह्मण कहां जाएंगे? इससे अधिक ब्राह्मण है कहां? अब आप देखिए कि हमको नहीं मिला तो नहीं मिला, सबसे बड़ी बात थी कि मेरे साथ साथ भारतीय जनता पार्टी उस समय तक, जब तक कि मैं राजद में नहीं चला गया था, एक भी ब्राह्मण को दरभंगा से टिकट नहीं दी थी। मुरारी मोहन झा जी को अगर क्योटी से टिकट मिला, तो जब राजद हमको टिकट दे दी तब भाजपा में खलबली मचा कि दरभंगा से हमने एक भी ब्राह्मण को नहीं दिया।
जो ब्राह्मण समाज 100% वोट मुझे दिया करते हैं, नियमित रूप से देते आ रहे हैं, उस ब्राह्मण समाज से हमने एक भी प्रतिनिधि तो नहीं दिया, जबकि तेजस्वी जी ने, राष्ट्रीय जनता दल ने दरभंगा से ब्राह्मण के बच्चा को, ब्राह्मण के बेटा को लड़ा करके ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व दिया है, मान मर्यादा दिया है। तब जाकर के भाजपा में खलबली मची और तब जाकर के हरि सहनी जी को हटाया गया वहां, और वहां से भाजपा एक ब्राह्मण प्रत्याशी को, मुरारी मोहन झा जी को चुनाव लड़ाई। तो अब देखिए, एक तरफ भाजपा मेरे साथ ये व्यवहार करती है और दूसरी तरफ मुझे ऑफर आता है। राष्ट्रीय जनता दल की सेवा मैंने नहीं की, ये सत्य है। राष्ट्रीय जनता दल से मेरा कोई लेना देना नहीं था, ये सत्य है। हमने सब दिन उस दल का, उस नेता का विरोध ही किया। लेकिन 2:30 बजे रात में राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी कार्यालय से फोन आवे कि भाई आप तो सब तरह से सुयोग्य हैं, आपका तो हक बनता है वहां, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आपको टिकट नहीं दी। अगर आप मेरे पार्टी में आ जाते तो आपका स्वागत है और हम लोग अलीनगर से आपको लड़ाएंगे। हमको तो गजब सा लगा, जो ये क्या है, ये क्या हो रहा है। यहां श्रीमान अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे बड़े लीडर हैं, ललित यादव जैसे लीडर हैं, राष्ट्रीय जनता दल कि ये तो दोनों बड़े बड़े लीडर हैं, और उन दोनों व्यक्ति से भी मैंने कभी नहीं कहा था कि हम राजद में आएंगे या टिकट लड़ेंगे। तो फिर ये कैसे होगा जो सिद्दीकी साहब यहां से नहीं लड़ेंगे, हमको लड़ाया जाएगा। लेकिन धीरे 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 सारी बातें क्लियर हो गई कि परमादरणीय सिद्दीकी साहब को क्योटी से लड़ाया जाएगा और ये सिर्फ ब्राह्मण को दे दिया गया। अब आप देखिए कैसे हृदय परिवर्तन नहीं होगा। उस समय में मुझे बहुत कष्ट था, बहुत पीड़ा थी। उस पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने तो समझने का काम नहीं किया, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल, उसके लीडर तेजस्वी जी उस पीड़ा को समझे। उन्होंने मुझे सब तरह से योग्य समझा, उनको मेरी योग्यता पर भरोसा रहा, वे स्वसम्मान बुलाए। लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल में पैसा पर टिकट मिलता है। आपको मैं बता देता हूं, सच्चाई बता देता हूं कि सदस्यता शुल्क भी हमसे नहीं लिया गया, और पूरे सम्मान के साथ बुला करके संपूर्ण ब्राह्मण समाज की प्रतिष्ठा, संपूर्ण ब्राह्मणों के लाज को रखते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये दिखाया, ये सिद्ध किया कि राष्ट्रीय जनता दल केवल माई की पार्टी नहीं है, ये A to Z की पार्टी है। और ब्राह्मण के बच्चा को क्या आप जानते नहीं है कि मैं न किसी जमींदार का बेटा हूं, न मैं किसी कैपिटलिस्ट का बेटा हूं। हम तो जीवन भर गरीबी और बेरोजगारी से संघर्ष किए। हमारे पिताजी एक टैक्सी ड्राइवर थे। हमारे गांव में जाइएगा तो मेरे स्टेटस को देखिएगा, अभी भी हम एक साधारण परिवार के सदस्य हैं। तो एक टैक्सी ड्राइवर के बेटा को, एक ब्राह्मण के बेटा को, एक टैक्सी ड्राइवर के बेटा को, एक गरीब के बेटा को